एक बेटी को विदा करना। पैदा हुई थी बेटी, उसने बाबुल बना दिया और पढ़ा लिखा के बाबुल ने बेटी को बड़ा किया और रोए रोए के लाड़ों को जब घर से विदा किया, लेकिन डोली में बैठाते समय बाप के मुंह से निकल गया कि आज हमने गंगा नहा ली। हर बाप के मुंह से ये शब्द निकलता है। इतने पंडाल में पिता तुल्य बुजुर्ग बैठे, माताएं बैठी, भैया बैठे। आप एक बात बताइए, लड़की बाप के लिए कोई पाप है जो बाप के मुंह से निकल जाता है आज हमने गंगा नहा लिया? लेकिन हाँ, दो एक जगह ऐसी हैं जहां लड़की बाप के लिए पाप है। कैसे? तुम्हारी लड़की स्कूल में पढ़ने के लिए गई, किसी लड़के ने छेड़ दी, यहाँ बेटी पाप है, क्योंकि बुराई हजारों कोस दूरी पे पहुंचती है, अच्छाई बिल्कुल नहीं पहुंच पाती है। कल आपका लड़का दरोगा बन जाए, इतने लोगों को खबर नहीं मिलेगी, और अगर आपकी लड़की घर छोड़ के चली जाए तो खबर हर जगह पहुंच जाएगी, बताना भी नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये संसार जो है ना भैया, सुख में आगे और दुख में पीछे, सुख में आगे और दुख में पीछे। आप हमें ये बताइए, जब एक लड़का की बारात जाती है तो दूल्हा का रथ आगे जाता है या दूल्हा या फिर बारात के लोग आगे जाते? कौन जाता है? दूल्हा का रथ आगे जाता या लोग आगे जाते हैं? दूल्हा का रथ पीछे जाता, बारात के लोग आगे जाते। बिल्कुल, ये सुख है। और उस समय तो लड़का का बाप भी कहता कि आज मेरे यार की शादी है, नाचते हुए जाते हैं लोग, दूल्हा का रथ पीछे जाता है। अब आप हमें ये बताइए, और जब एक अर्थी जाती है तो अर्थी आगे जाती है, लोग आगे जाते? कौन जाता है? लोग पीछे जाते और अर्थी आगे जाती है। जाती कि नहीं जाती? है क्या है? दुख, दुख में पीछे, सुख में आगे। महाराज ध्यान रखना, जब विदा किया है, पूरा परिवार रो रहा है। जिस बाप के 2-3 बेटियां हो ना, तो बाप की पूरी जिंदगी निकल जाती कमाते कमाते। बेटियों को अच्छे घर में कर दे, ध्यान रखना। और बेटी वो महान मूर्ति है कि आप जिस खूंटा से बांध दोगे उस खूंटा से बंधी रहेगी, चाहे वो सुखी रहे या दुखी रहे। कभी माँ बाप से ये नहीं कहेगी तुमने मुझे कैसे घर में कर दिया, कैसे घर में कर दिया। और एक बाप मजदूरी करता है तो बेटों के लिए मेहनत करता है, तो बेटों के लिए बेटा ही कहते तुमने मेरे लिए कर क्या दिया, कर क्या दिया। अगर बेटी को पता चल जाए ससुराल में मेरे बाप के कांटा लग गया, माँ के कांटा लग गया, तो चाहे वो लाख उपाय करे लेकिन आएगी। और अगर तुम्हें बुखार भी आ जाए, लड़का बहू सामने पड़े, देखता रहेगा लड़का, और बहू के आगे इतनी हिम्मत नहीं पड़ेगी जो बाप को दवा भी दिलवा दे जाके। ध्यान रखना, उन्हीं बेटियों का आज सम्मान नहीं है। लेकिन मैं कहती हूँ कि जो बेटियां कर सकती हैं वो बेटा कभी नहीं कर सकते, और जो दर्द माँ बाप का बेटियों को आ जाएगा वो बेटों को कभी नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता। और जिन घर में बेटियां होना, उस घर का नजारा ही कुछ और होता है। रहन सहन, साफ सफाई सब देख लीजिए आप। एक बाप जब अपनी बेटी का रिश्ता पक्का करके आता है तो बाप का चेहरा उतर जाता है। बेटी पूछती है पापा आपका चेहरा उदास क्यों, कि किसी ने ज्यादा मांग लिया जो आपका चेहरा उदास है? तो बाप कहता है बेटी ज्यादा नहीं मांग लिया, आज ये चेहरा उदास है तो सिर्फ इसलिए कि आज से तू मेरी नहीं रही, आज से तू मेरी नहीं रही, आज से तू पराई हो गई, पराई हो गई। पूरा परिवार रोता है। और ध्यान रखना, जिस दिन बाप अपनी बेटी को विदा कर देता है उस दिन ये लगता है कि पूरे घर की शोभा बेटी अपने साथ ही लेके चली गई हो। और ये बात बिल्कुल सत्य है, जब बेटी की विदाई हो जाती तो वो घर ऐसा लगता जैसे खाने के लिए दौड़ता हो।
और जब बेटी को ससुराल में मारा धमकाया जाए तो बेटी कहती आप हमें मारो नहीं, कुछ भी करो मारो नहीं, मेरे बाप के पैरों के छाले भी नहीं सूख पाए होंगे, इतना कर्ज हो गया, अभी तो मेरे बाप ने कर्ज भी नहीं दे पाया, मेरी शादी का बाप के छाले भी ठीक नहीं हुए होंगे, भागते भागते परेशान होते और आज आप मारने लगे, मुझे मारने लगे। ध्यान रखना, विदा करते समय हर कोई रोता है, बेटी का दुख विदा करने का वो होता है कि कितना भी पत्थर इंसान हो वो भी विदा करते समय रो जाएगा, रो जाएगा। सब रोते हैं लेकिन ऐसा व्यक्ति रोता है जिसे कभी रोना ही नहीं चाहिए। कौन? लड़की का भाई। कौन? लड़की का भाई। घर में तुमने दुनिया में सबकी लड़ाई देखी होगी और सब लड़ाई देखी, लेकिन भाई और बहन जैसी लड़ाई नहीं देखी होगी। रोजाना लड़ेंगे, ऐसा दिन नहीं जा सकता जिस दिन जो लड़े ना। लड़ेंगे, एक दूसरे को मारेंगे और खाना भी शाम को साथ ही खाएंगे। और अगर भाई शाम को टाइम से ना आए तो बहन 50 फोन कर देगी, काम मर रहा है कमीन है? खाना नहीं खाएगा, खाना की तो चिंता ही नहीं है तुझे। वो भी रो जाता है। लोग पूछते भैया तू क्यों रो रहा है? तो कहता है भैया क्या बताऊं, क्या बताऊं, इसी से लड़ता था, इसी को मारता था, इसी के साथ खाता था, इसी के साथ रहता था, लेकिन इसके जाने के बाद आज से ना कोई खिलाने वाला है, ना कोई मनाने वाला, कोई नहीं है। और उसी समय देवकी अन्य अन्य भांति रोती है। कैसे? पिताजी मेरी जन्म नगरिया गाए रहे हो छोड़वाई, पिताजी मेरी जन्म नगरिया गाए रहे हो छोड़वाई। पिताजी मेरी
मेरे श्रोता बंधु विधि विधान से आज विदा किया है। जब विदा किया तो भोजराज कंस कहता है बहन बटेश्वर तो काफी दूर है, आप कब तक चलोगी? ऐसा करो आप मेरे रथ में बैठ जाओ। तो रथ में देवकी जाए रही, पीछे को एक रसाला है और ताके पीछे कंस राज वसुदेव के घर का साला है। आकाशवाणी होने लगी, देवता चिल्लाने लगे, ओ कंस कंस मत भूल जरा, ये फूल फूल को मिलाएगा और देवकी का 8वां बालक होगा जो तुझे धूर में मिलाएगा। जैसे ही सुना है मेरे काल को जन्म देगी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, हम इसे ही जिंदा नहीं रखेंगे। अरे मारने के लिए चले, और जब मारने के लिए चले हैं तो भोजराज कंस ने जवाब दिया मारो नहीं, अभी तो हल्दी के दाग भी नहीं छूटे, अभी तो तेल की चूड़ी भी नहीं टूटी, और आप मारने के लिए अपनी प्रेम फुल बगिया को उजड़ते हुए कोई नहीं देख सकता है। बोले ये बहन का नागिन है, मारे नहीं और क्या करें? बोले अगर आपको मारना है तो आप हमें मार दीजिए। आपको डर है ना, तलवार हनो मेरी गर्दन में, जब मेरा प्राण खो जाएगा और तेरी बहन रड़ापो भोगेगी, जगह लाल नहीं हो पाएगा, मैं मर जाऊंगा, तेरी बहन कैसे बेटा को जन्म देगी? बेटा ही तेरा काल है ना, तो हमें मार दे। जवाब दिया नहीं, स्त्री बनता बनलता और जे न तके कुल जात, इनके जो साथ है जे 22 से लिपटात। स्त्री कुल खानदान नहीं देखती है, स्त्री जात नहीं देखती है, आप मर जाओगे, ये पता नहीं क्या करे, नहीं छोड़ेंगे। बोले बिल्कुल नहीं, हम मरते हुए नहीं देखेंगे।